हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य, और हम लोग का ये सेकेंड वीडियो है। और आज हम लोग अध्ययन किया जाएगा सेकेंड एम्परर हुमायूं के बारे में। और हुमायूं कौन है? तो बाबर का पुत्र है। तो नाउ स्टार्ट हम लोग करते हैं हुमायूं के बारे में। पहला, हुमायूं कौन है? तो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र है। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र है, यानी पिता का नाम बाबर, फादर नेम बाबर। माता का नाम, मदर्स नेम देख लेंगे तो ये है माहम बेगम। जो इसका जन्म हुआ है 1508 में। 1508 में कहाँ पे? काबुल। ही बॉर्न इन 1500 इन काबुल। ठीक, देखिए इसका जो टाइम पीरियड है शासन करने का वो है 1530 से 1556, 1530 टू 1556। लेकिन ये दो भागों में डिवाइड है। पहला 1530 से 1540 और दूसरा है 1555 से 1556। ऐसा इसलिए दो टाइम पीरियड हम दिखा रहे हैं क्योंकि बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में, जब यह 1530 में गद्दी पर बैठा है, दिल्ली के, आगरा का शासक बना या दिल्ली का शासक बना, तो 40 में कन्नौज के युद्ध में किससे? शेरशाह सूरी से हार गया और भागे। क्योंकि उससे पहले चौसा का भी युद्ध हार चुका है, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हार गया तो भाग गया ना, सिंध की ओर भाग गया, चला गया है। फिर बाद में आता है तो सूर शासक महमूद लोदी और एक और शासक है, दोनों बंगाल के शासक है, दोनों साथ में लड़ते हैं इसके विरुद्ध, उनको हरा कर फिर दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठता है। तो इसका 2 टाइम पीरियड है। ठीक, आगे वह सिंहासन पर जो बैठता है, सिटिंग ऑन थ्रोन, 29 दिसंबर 1530 आगरा में। ठीक, वो सिंहासन बैठता कब है? 29 दिसंबर 1530। देखिए, बैठने से पहले जो हुमायूं है बदखसा का सूबेदार था, यानी सिंहासन आरूढ़ होने से पहले वह गवर्नर है कहाँ का? बदखसा का, बदखसा प्रदेश का। अगला बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो क्वेश्चन आता है कि जो हुमायूं है क्या एक सुपरस्टिशियस पर्सन है? सुपरस्टिशियस एम्परर है, यानी अंधविश्वासी शासक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। मतलब हर डे, मतलब प्रतिदिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो इसलिए कह सकते हैं कि वो क्या है? अंधविश्वासी शासक है। यानी मंडे को एक लाल रंग का कपड़ा पहना, फिर ट्यूसडे को चेंज हो गया ना, इस तरह से चेंज करते करते ये पहनता है, तो इसलिए सुपरस्टिशियस एम्परर इसको कह सकते हैं। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि यह अफीम का आदी है, यानी अफीम, हीरोइन का यह सेवन करता है। हुमायूं वाज ओपियम एडिक्टेड एम्परर। ओपियम एडिक्टेड एम्परर है, ओपियम का सेवन करता है। अगली जो जानकारी हम लोग ले रहे हैं कि हुमायूं बहुत बढ़िया गुड एम्परर, अपने पिता की बात मानता है। पिताजी निर्देश दिए हैं कि अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में अच्छी तरह से कर देना। तो पिता के निर्देश के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में हुमायूं ने कर दिया है। पहला, कामरान को यह काबुल और कंधार दिया है। कामरान को काबुल और कंधार दिया है। दूसरा, मिर्जा असगरी को संभल प्रदेश दिया है, संभल प्रदेश दिया है। और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ या मेवात स्टेट दिया है। ठीक, और इतना बढ़िया है कि वो अपने कजन चचेरे भाई को भी, जो चचेरा भाई है वो है सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा को जहाँ का वह सूबेदार था, यानी बदखसा प्रदेश दिया है। ठीक ना, आगे देखते हैं
कि 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना, दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना हुमायूं ने कब किया है? तो 1533 में। ठीक, अब देख लेते हैं युद्ध अभियान, हुमायूं का युद्ध अभियान यानी बैटल कैंपेन। पहला कालिंजर अभियान 1531 में, कालिंजर कैंपेन 1531 में करता है। देवराई अभियान 1531 में ये भी करता है। चुनार अभियान यानी कैंपेन, चुनार कैंपेन यानी चुनार पर विजय 1532 में करता है। दोहरिया का युद्ध जिसमें अफगानों को हराया है, हुमायूं डिफीटेड अफगान इन 1532 इन द बैटल ऑफ दोहरिया। दोहरिया का युद्ध 1532। आगे देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, देखते हैं चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम, यानी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो फर्स्ट बैटल देखते हैं, चौसा का प्रथम युद्ध देखते हैं कब लड़ा गया है। तो 1539 में किसके बीच? इन बिटवीन हुमायूं और शेरशाह। किसके बीच हुआ है? तो हुमायूं और शेरशाह। जानते हैं कि शेरशाह का जो प्रारंभिक नाम था शेर खां, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शेर खां या शेरशाह का अन्य नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? तो फरीद। क्या नाम था? फरीद। ठीक, तो चौसा के युद्ध में क्या होता है कि विजय होती है शेर खां की। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा, हरा देता है। स्थिति हुमायूं की ये होती है कि यह अपनी जान कर्मनाशा नदी में कूदकर बचाते हैं, कूद जाते हैं कर्मनाशा में जान बचाने के लिए। ऐसी सिचुएशन खड़ा कर देता है कौन? शेर खां, शेरशाह। और जान इनकी बचाता कौन है? तो एक भिश्ती जान बचाता है, एक भिश्ती जिसका नाम है निजाम झक्का। निजाम झक्का, भिश्ती का मतलब वाटर कैरियर, मतलब पानी ढोने वाला, पानी पिलाने वाला, वो इनकी जान बचाता है। तो एक वाटर कैरियर ने यानी भिश्ती ने, निजाम झक्का ने इसकी जान बचाई है। इसके बदले में हुमायूं ने इसको क्या दिया है? तो एक दिन का शासक बनाया है, आगरा का एक दिन का शासक बनाया इसको, भिश्ती को। और भिश्ती साहब जब शासक बन गए तो अपने पद का फायदा उठाए, क्या किए कि ये चमड़े के सिक्के चलवाए। जो क्वाइन चलाए किसके? लेदर के क्वाइन चलाए। और क्या काम किए? अपने नाम के खुतबे पढ़वाए, मतलब खूब मान सम्मान अपना कराए हैं ये। ठीक, तो ये था चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। कब? 1539 इन बिटवीन हुमायूं और शेरशाह। शेरशाह का अन्य नाम शेर खां और फरीद। कर्मनाशा में नदी में कूद गए, भिश्ती ने जान बचाई, भिश्ती को एक दिन का शासक बनाए, और उसने क्या किया कि चमड़े का सिक्का और अपने नाम के खुतबे पढ़ाए। अब देखते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध या उसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज। कब लड़ा गया है? 1540 में। वेन फॉर्ट 1540, 1540। किसके बीच? इन बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह, हुमायूं शेरशाह। इसमें विक्ट्री किसकी होती है? विजय किसकी होती है? तो शेरशाह की। विजय किसकी? शेरशाह की। और इस युद्ध में भाई साहब जब हार जाते हैं तो चले जाते हैं कहाँ पे? अमरकोट, सिंध भाग गए। तभी तो यहाँ तक ड्यूरेशन क्या हो गया, खत्म हो गया कि नहीं? पहला ड्यूरेशन 1530 से 1540, और उधर जाने के बाद घुमक्कड़ों जैसा जीवन बिताएंगे। आगे देखते हैं। जब हुमायूं कन्नौज के युद्ध में हार जाता है तो वह निर्वासित जीवन बिताने, घुमक्कड़ों जैसा जीवन बिताने लगता है। यानी 15 वर्षों तक वह घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन बिताया है, क्योंकि 1540 15 जोड़ेंगे तो 1555। लेकिन
निर्वासित समय में यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या? ब्याह कर लिए ना, ही मैरिज हो गए, मतलब ही मैरिड। और मैरिड किससे हुए हैं, किससे शादी किए हैं? तो हमीदा बानो बेगम से, हमीदा बानो बेगम से। और हमीदा बानो बेगम कौन है? तो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हैं। हमीदा बानो बेगम से वो क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। और इसी हमीदा बानो बेगम और हुमायूं से महान शासक बनता है, पुत्र उत्पन्न होता है। कौन? अकबर। कौन उत्पन्न होता है? अकबर। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्परर ऑफ मुगल अकबर। आगे देख लेते हैं, 2 युद्ध है। फिर जब भारत की ओर रुख करेगा तो एक युद्ध है मछुआड़ का युद्ध और दूसरा है सरहिंद का युद्ध। मछुआड़ का युद्ध, बैटल ऑफ मछुआड़ एंड बैटल ऑफ सरहिंद, जो लड़ा जाता है 1555 में। और दोनों युद्धों में हुमायूं विजयी होता है, विक्ट्री होता है और अफगान यानी सूरों को पराजित कर दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेता है। तो इसीलिए हम टाइम पीरियड ये दिखाए थे 1555 से 56। ठीक है, देखिए पुनः अधिकार करता है, लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। 1 जनवरी 1556 को जो नए शहर दीनपना के निर्माण किया था, उसके भवन में स्थित पुस्तकालय लाइब्रेरी से शेरमंडल किताब गए थे, बुढ़ापा में किताब पढ़ने गए थे, किताब उतार रहे थे, सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए और मर गए। ठीक, तो 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय शेरमंडल, जिसे कहा गया है कि सीढ़ियों से गिरकर यह मर गया। और जब मर गया तो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं लेन पुन ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। गिरते पड़ते चलता रहा मतलब क्या है? उसका जो शासन करने का जो टाइम है, हमेशा कभी इधर कभी उधर, मतलब भागता ही रहेगा। देखें कि जब 1540 में, मतलब इसका शासन व्यवस्था, यह शासक अस्थिर रहा है। ठीक, इसलिए लेलपुन ने ऐसा कहा है। अगला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक तथ्य है, एक पुस्तक है हुमायूंनामा, एक बुक है हुमायूंनामा, जिसको लिखा है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं के बारे में गुलबदन बेगम ने लिखा है, उस पुस्तक का नाम है हुमायूंनामा। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हु रोट हुमायूंनामा, तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम की पुस्तक का नाम है हुमायूंनामा। तो फ्रेंड्स, ये था हुमायूं के बारे में जानकारी। हम लोग अगले वीडियो में महान शासक अकबर के बारे में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।